भाजपा की केंद्र सरकार जो है 11वें अपने साल को जो है राष्ट्र के जो है विकास के लिए जो है बेहतर कार्यकाल के तौर पे मना रही है। तो ऐसे में जो है क्या कहना भाजपा सरकार का 11 साल का कार्यकाल झूठ का पुलिंदा है। जो भाजपा के लोग लगातार सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बीजेपी के सरकार में महंगाई लगातार बढ़ी है, बेरोजगारी की समस्या आसमान को छू रही है। नौजवान, उत्तर प्रदेश और देश का नौजवान बेरोजगार हो गया है। रोजगार का कोई ये सरकार इंतजाम नहीं की और सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। और बाकी जो रोजगार है वो प्राइवेट सेक्टरों में भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है। न किसान के हित में कोई बड़ा फैसला इस सरकार ने लिया, न नौजवान के हित में लिया, न बेरोजगारों के हित में लिया, न गरीब लोगों को इस सरकार में कोई लाभ नहीं मिला। ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और आप सबको पता है कि 11 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आज सबसे ज्यादा दुखी है किसान। भारतीय जनता पार्टी किसान के आय को दुगुनी करने की हमेशा बात करती है कि हम दुगुनी करेंगे, लेकिन आज हालत सरकार में ये है कि दुगुना तो छोड़िए, उनका लागत निकलना मुश्किल है। चाहे गन्ने की खेती हो, चाहे धान गेहूं, चाहे किसी प्रकार की खेती हो, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कमर को तोड़ देने का काम किया। डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ी कि किसान को सिंचाई के नाम पर सारा पैसा सिंचाई के नाम पे दे देना पड़ रहा है। मनमानी दर पे कीटनाशक के दाम इतने ही सरकार ने बढ़ाए कि किसान मजबूर है मनमानी दामों पर खरीदने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त है। दिन दहाड़े हत्या, इधर कुशीनगर जनपद में लगातार हत्याएं हो रही है। लगता है कि कानून नाम का कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल दावा करती है। आज बिजली की समस्या इतनी जबरदस्त है, बिजली पर इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई नया कारखाना नहीं लगाया। और जहां आज भीषण गर्मी है, उसी तरह से भीषण कटौती है बिजली की। बिजली की समस्या से आम जन जूझ रहा है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सरकार दावा करती है कि हमने विकास का बहुत काम किया। ये सब खोखले वादे हैं सरकार के। जो वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किया आज से 11 साल पहले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। क्या 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी मिली? क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जब हमारी बहुमत की सरकार बनेगी तो विदेशों में जो काला धन है उसको हम वापस ला करके भारत के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया भेजने का काम करेंगे? सरकार ने कोई काम नहीं किया, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं गया। इतना ही नहीं, सरकार ने आज से 11 साल पहले दावा किया था कि जब सरकार हमारी बनेगी तो हम 100 दिन में महंगाई पे रोक लगा देंगे। लेकिन इस सरकार में ये 11 सालों में लगातार महंगाई बढ़ती गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए थे, एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा नहीं। प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पे जो है जिलाध्यक्ष को छोड़ के जिला कार्यकारिणी के सभी फ्रंटल संगठनों के साथ जो है जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। ऐसे में जो है किन आधार पर नई कार्यकारिणी का गठन होगा और आने वाले समय में कितना मजबूत कार्यकारिणी होगा, क्या सोचते हैं आप? पार्टी के
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारा प्रयास होगा कि एक मजबूत संगठन कुशीनगर में बने, एक ऐसा संगठन बने जो मजबूती से संघर्ष करे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करे और आने वाले दिनों में 2027 के चुनाव में कुशीनगर जनपद में 7 सीट जीत करके एक कीर्तिमान बनाया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए संगठन बनाने का काम सबके परामर्श से करूंगा और संगठन में सभी वर्ग के लोगों को भागीदारी देने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि ये संगठन मजबूत हो और संगठन धारदार हो, संगठन पार्टी को मजबूत कर सके। इस तरह का संगठन तैयार करने का प्रयास होगा। बीते दिन अहमदाबाद में जो है विमान दुर्घटना हुआ है, उसमें मरे हुए लोगों के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? विमान दुर्घटना बहुत दुखद है और ये बहुत बड़ी घटना है। इससे दुख का समझिए देश के ऊपर एक तरह से पहाड़ टूटा हुआ है। हम इस घटना पे दुख व्यक्त करते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसका दुखित परिवारों को हिम्मत और साहस दें ताकि दुख की घड़ी को से वो उबर सकें। हम उन मृतक जनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ।